यूपी के इटावा में खतरनाक बाइक स्टंट करते नजर आए युवक। पुलिस ने बाइक सीज कर 19,000 का जुर्माना भी लगाया। यूएस की कैलिफोर्निया में कंस्ट्रक्शन क्रू की गलती के चलते गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रोटेस्ट। गुजरात के राजकोट में एक शख्स ने बिजनेस पार्टनर महिला की मामूली बात को लेकर जमकर की पिटाई। मामले को लेकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के भावनगर में मंदिर में दर्शन के लिए जा रही महिला को थार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में महिला की मौत। घटना का वीडियो आया सामने। गुजरात के वडोदरा में नशे में धुत कार चालक ने बुलेट बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के कैथल निवासी दंपति ने 37 लाख में खरीदा चर्चित वीआईपी नंबर 8888। इससे पहले हिसार की व्यवसायी ने लगाई थी 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगाने के बाद पीछे हटने के बाद हुई दोबारा नीलामी। पटना के फुलवारी शरीफ में घर के बाहर से पिकअप गाड़ी चोरी। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाया केस। चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बिहार के आरा में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के मधेपुरा में गैस लीकेज से 4 घर जलकर खाक। हादसे में एक घर में लड़की की शादी के लिए रखा 4 लाख रुपए कैश जला। मध्य प्रदेश के भोपाल में चालान काटने से आहत ट्रक ड्राइवर ने शरीर पर डीजल डालकर आत्महत्या की दी धमकी। ट्रक ड्राइवर ने बिना पेपर देखे आरटीओ पर 4500 रुपए का चालान काटने का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में खेल रहे बच्चे पर पागल कुत्ते ने किया हमला। कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल। बच्चे पर हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। बिहार के खगड़िया में अतिक्रमण हटाने के समय बुलडोजर पर चढ़ी लड़की का वीडियो वायरल। लड़की ने अधिकारियों से कहा, मेरी लाश से होकर जाएगा बुलडोजर। लड़की ने प्रशासन पर सिर्फ गरीबों के घर गिराने के आरोप लगाए। यूपी के बिजनौर में बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने भालू का रूप धारण कर खेतों से भगाए बंदर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोहतक पीजीआई के अस्थायी कर्मचारियों ने कौशल रोजगार में शामिल करने की मांग को लेकर सीएम हाउस पर किया प्रोटेस्ट। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा के पंचकुला में एक महिला के कहने पर 2 लोगों ने कुत्ते की गला घोंटकर की हत्या। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के जयपुर में फीमेल कैटेगरी में बस का टिकट देने पर भड़की ट्रांसजेंडर वकील और रोडवेज बस कंडक्टर के बीच हुई जमकर बहस। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। एमपी के खरगोन में नागलबाड़ी सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन अचानक फटने से हड़कंप। पाइप फटने से 20 फीट ऊंचा फव्वारा छूटने से सहमे लोग। किसानों के खेत तालाब में तब्दील हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने रेत कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार की पूर्णिया में मछली लदे गाड़ी से अवैध वसूली मारपीट करने वाले एएसआई को एसपी ने किया निलंबित। मामले में एएसआई थाना परिसर से ही गिरफ्तार। एसपी ने थाना प्रभारी को भी निलंबित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के बहाने आए 2 बदमाशों ने की लूट। बदमाश 105 ग्राम की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट लूट कर फरार। घटना का वीडियो आया सामने। एमपी के रतलाम में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार की वैशाली में बर्थडे पार्टी में ऑर्केस्ट्रा के समय तमंचे पर डांस करते महिला डांसरों का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही। झारखंड के रामगढ़ में 30 से ज्यादा के हाथियों के झुंड का तांडव, फसलें बर्बाद, 2 घरों की दीवारें गिराई। वन विभाग की क्यूआरटी टीम गोसी जंगल में हाथियों को खदेड़ने में लगी। यूपी के अलीगढ़ में शमशान के रास्ते पर पोल लगाकर खेत मालिक ने शव का अंतिम संस्कार करने से रोका। रास्ता रोके जाने से खफा लोगों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, किया प्रोटेस्ट। एमपी के बुरहानपुर में पांगरी बांध विवाद को लेकर तेज हुआ किसानों का विरोध। मुंह पर कालिक पोत कर मुर्गा बनकर किया अनोखा प्रोटेस्ट। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ट्रांसफार्मर चोर गैंग के 2 मेंबर्स को किया गिरफ्तार। दोनों चोर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में मुठभेड़ के समय पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ट्रैक्टर लूट में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, घायल हुआ प्रॉपर्टी डीलर। पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण बस हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 9 की मौत। गुवाहाटी में अमेरिकी रैपर पोस्ट मेलोन के शो में 2 विदेशी महिलाओं से छेड़छाड़। पीड़ितों ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी के रतलाम में मेडिकल कॉलेज छेड़छाड़ की वारदात से गुस्साए छात्र, थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। नकाबपोश बदमाशों पर आरोप लगाए। बिहार की बेतिया में युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने जाम की सड़क। खून से लथपथ हालत में मिला था युवक, इलाज के समय तोड़ा दम। बिहार के मुंगेर में 4 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। बिहार के बांका में गोलीबारी के समय एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मौके से 2 युवक फरार। गांव में किसी से विवाद के बाद फायरिंग कर रहे थे आरोपी।
बिहार के मधेपुरा में वाहन चेकिंग के समय पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। पंजाब के फाजिलका में कोर्ट में पेशी पर आए शख्स की आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक 2 गैंगों की दुश्मनी के चलते हुई हत्या। यूपी के बलिया में 2 रास्तों के गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल। वारदात के बाद केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में रोहित यादव हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। पत्नी ने ही अवैध संबंध में प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा से पति को ढूंढते हुए बिहार के दरभंगा पहुंची 8 महीने की गर्भवती महिला। पति पर लगाया शादी करके छोड़ने का आरोप। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से राहत। बरेली सेशन कोर्ट ने तौकीर रजा को 11 में से 3 मुकदमों में दी जमानत। एक केस में जमानत खारिज। बिहार के सीवान से जेडीयू सांसद और बड़ौदा से जेडीयू विधायक से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने कोलकाता से हावड़ा से गिरफ्तार किया। फेमस होने के लिए आरोपी ने फोन कर मांगी थी रंगदारी। बिहार के रोहतास में बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा में नकली मजिस्ट्रेट बनकर घुसे क्वेश्चन सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने नकली मजिस्ट्रेट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। मौके से पुलिस ने पूछताछ के बाद 19 लोगों को हिरासत में लिया। शेयर मार्केट एडवाइजरी के नाम पर चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। मध्य प्रदेश की रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने की जमकर मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बिहार के पटना में इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा के समय 30 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के वैशाली में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 युवकों को परीक्षा देते पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों युवक एक ही फोटो पर दे रहे थे परीक्षा। बिहार के सीतामढ़ी में बस और ट्रक की हुई भीषण टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की मौत। दुर्घटना में बस सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की इंटरस्टेट बदमाश से मुठभेड़। गोली लगने से घायल शातिर को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल। कहा माफिया की बदौलत ही चल रही सरकार। बुलडोजर एक्शन पर भी साधा निशाना। यूपी के संभल में पुलिस ने एक फर्जी साधु को किया गिरफ्तार। आरोपी पर साधु के भेष में तीर्थ की जमीन पर दूसरे समुदाय के लोगों को कब्जा करवाने का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसान। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 91 साल की उम्र में लातूर में ली आखिरी सांस। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी। ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रोग्रेस की समीक्षा भी की। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का होगा चुनाव। 13 दिसंबर को भरे जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा चुनाव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हवाई उड़ानों पर सरकारी खजाने से खर्च हुए 47 करोड़ रुपए। खुद सीएम ने विधानसभा में सवाल के जवाब में जारी की लिखित जानकारी। विवादित बयानों से घिरे एमपी के आईएएस अफसर संतोष वर्मा की कृषि विभाग से छुट्टी। सरकार ने बिना विभाग और बिना काम प्रशासन विभाग में किया अटैच। संतोष यादव को बर्खास्त करने की तैयारी। सीएम मोहन यादव के आदेश पर मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र को भेजेगा प्रस्ताव। संतोष वर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आईएएस प्रमोट होने का आरोप। सरकार ने चार्जशीट जारी करने का भी लिया फैसला। यूपी के वाराणसी में कप सिरप माफिया शुभम और उसके गुर्गे महेश सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। दोनों की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पुलिस की छापेमारी जारी। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे अगले साल 30 जनवरी से शुरू करेंगे भूख हड़ताल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की तीसरी सालगिरह पर डिप्टी सीएम ने दिखाए तेवर। मंच से सीएम को बोला, अब ऐसे नहीं चलेगा काम, जिसको जो देना है अभी दे दो। सोनीपत में आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा कतार में खड़े आखिरी शख्स तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है सरकार का संकल्प। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रोटेस्ट। बंगाल में जारी एसआईआर के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान। महिलाओं से कहा अगर वोटर लिस्ट से नाम हटे तो बेलन जैसे रसोई के औजारों के साथ लड़ाई के लिए तैयार रहें। गृहमंत्री की घुसपैठियों पर सख्ती के ऐलान के बाद ममता का पलटवार। कहा बंगाल में नहीं बनने देंगे कोई डिटेंशन कैंप। घुसपैठियों को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा बंगाल में डिटेंशन सेंटर की नहीं कोई जरूरत, हम खुद ही बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ममता बनर्जी को घेरा। कहा घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में है ममता, लेकिन अब उजड़ चुकी है दुकान। कोलकाता गीता पार्क में चिकन पैटी बेचने वालों पर हमला करने वालों का शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं 3 लोग। यूपी के बहराइच में पिछले साल दुर्गा विसर्जन के समय हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने एक आरोपी सरफराज को दी फांसी की सजा। मामले में 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा।
थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथर ब्रदर्स को भेजा गया डिटेंशन सेंटर। भारत वापस लाने की प्रक्रिया में लगी जांच एजेंसियां। रोमियो नाइट क्लब अग्निकांड के बाद गोवा सरकार का बड़ा फैसला। गोवा के सभी होटलों में फायर गेम पर पाबंदी लगाई गई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में प्रसिद्ध तीर्थस्थली चूड़धार यात्रा पर प्रशासन ने लगाई रोक। बर्फबारी और खतरनाक रास्तों की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। बिहार के मुंगेर में अर्जुन के पेड़ से अचानक बहने लगा पानी। इलाके के लोग बता रहे हैं चमत्कार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को टारगेट करके जबरदस्त हमले किए। मॉस्को मेयर सर्गेई सोबिनिन ने बताया रूसी सेना ने मॉस्को के ऊपर मार गिराए 31 यूक्रेनी ड्रोन। 4 हवाई अड्डों पर उड़ाने डायवर्ट। वेस्टर्न मीडिया का यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से दावा, अमेरिका रूस की बजाय यूक्रेन पर सेना पीछे हटाने का डाल रहा है दबाव। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से जेलेंस्की पर दबाव डालने को कहा। जेलेंस्की से अमेरिका की 28 सूत्री शांति योजना मनवाना चाहते हैं ट्रंप। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की नेटो सैनिकों को लेकर धमकी। कहा सैनिकों की तैनाती के होंगे गंभीर परिणाम। नेटो प्रमुख ने भी दिखाए तेवर। रूसी राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष सैन्य अभियान की प्रोग्रेस की समीक्षा की। अफसरों ने बताया सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रूसी सेना। चुनावों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दो टूक। कहा अगर अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देता है तो 60 से 90 दिनों में हो जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। कहा युद्ध लंबा चला तो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है संघर्ष। जापान में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके। 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। इमरान के करीबी पर लगे थे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन समेत कुल 4 बड़े आरोप। बुल्गारिया में भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज। राजधानी सोफिया में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पीएम रोसेन से इस्तीफे की मांग। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान। देश की 330 सीटों के लिए 12 फरवरी 2026 को डाले जाएंगे वोट। उसी दिन होगा नतीजों का ऐलान। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने खारिज किया इलेक्शन शेड्यूल। आधिकारिक बयान में कहा हत्यारे फांसीवादी यूनुस गुट के अवैध चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की नहीं उम्मीद। हेमा मालिनी ने नई दिल्ली में रखी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट। पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाते भावुक हुई हेमा की बेटियां ईशा और अहाना। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। हिमेन को याद किया। असम के स्टार सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही एसआईटी आज दाखिल करेगी चार्जशीट। सीएम हेमंता बिस्व शर्मा मौत को पहले ही बता चुके हैं हत्या। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत। 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश। कोई भी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकेगा सलमान की फोटोज और वीडियोज। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का दुनिया भर में डंका। मूवी ने आमिर खान की सितारे जमीन पर की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 274 करोड़ के पार। डकैत रहमान के बाद असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना। फिल्म महाकाली से फर्स्ट लुकआउट 2026 में रिलीज होगी यह फिल्म।